बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सीवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सैलून सिवान, मेन एंड विमेन। फर्स्ट फ्लोर द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड़, सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918। ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। हमारे साथ अभी ATN लाइव में मौजूद हैं मसूद हसन उर्फ हाजी सब्बू जी, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम इत्तेहाद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि दरभंगा से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ATN लाइव में मसूद हसन उर्फ हाजी जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी समय आपका थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से हिना साहब को लेकर के सियासत काफी तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि राज्यसभा नहीं भेजने को लेकर के उनके जो समर्थक हैं वो काफी मायूस और आक्रोशित दिख रहे हैं। सिर्फ सिवान में ही नहीं, पूरे बल्कि बिहार की बात कर ले तो कई जगहों से रिपोर्ट भी आ रहा है और आप लोगों ने भी देखा होगा। तो अब आगे क्या करना चाहिए हिना साहब के परिवार को, और राजद ने क्यों आखिर इस तरीके से किया कि हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा? देखिए, ये डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के मरहूम के साथ जो उनकी जिंदगी में भी जी जो आरजेडी ने रवैया अख्तियार किया है वो बहुत ही अफसोसनाक है। जी क्योंकि इस चीज को आरजेडी में खास तौर से जो तेजस्वी यादव हैं, जी तेजस्वी यादव जी ने जो इनके साथ, इनके परिवार के साथ जो सलूक किया है जी। वो असराहनीय है। किस तरह वो की बिल्कुल सुलूक की आप बर्दाश्त बात, करें। किस तरह जैसे की मैं सुलूक की आपको बात बता करते दूं, हैं आप? जी जी मैं ये बता दूं कि उन्होंने, तेजस्वी ने जी ही इनको भागलपुर से तिहाड़ जेल भेजने का काम किया। तेजस्वी ने ही इनको एम्स में एडमिट नहीं होने दिया। जी तेजस्वी ने ही इनके वकील को मना किया। जी तेजस्वी ये चाहते हैं कि आरजेडी के मुस्लिम चेहरे, जी जो मुसलमानों के मजबूत चेहरे हैं, जी जी जो आरजेडी में एक अपनी हैसियत रखते हैं और हक मांगते हैं, जी वो किसके लिए? तमाम बिहार के उन आवाम के लिए, जी उन कार्यकर्ता के लिए जो यानी सच में जमीनी कार्यकर्ता हैं, और उनको टिकट मिलना चाहिए, उनको सांसद पहुंचना चाहिए, उनको विधानसभा पहुंचना चाहिए, उनको असेंबली में पहुंचना चाहिए। उसके लिए हमेशा दो चार चेहरे ऐसे रहे, जी जी शहाबुद्दीन साहब, हिना जी शाहबुद्दीन है, चाहे अली अशरफ फातमी थे, तनवीर जी हसन साहब थे, जी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं। ये बिल्कुल लोग हमेशा उसमें सर्वश्रेष्ठ शहाबुद्दीन साहब जी। हमेशा अपना हक, और भी पार्टी को मजबूत करने के लिए कि भाई जो जमीनी कार्यकर्ता है वो चाहते थे कि लेकिन जमीनी कार्यकर्ता जाए। मसूद साहब थोड़ा सा हम जी आपको रोकेंगे। हमारा सवाल है कि आपने एक बड़ा आरोप लगाया है तेजस्वी यादव पे कि तेजस्वी यादव ने ही तिहाड़ भेज दिया, तेजस्वी यादव ने ही एम्स में नहीं भेजा। ये पूरी आप सबूत के साथ कैसे कर सकते हैं? क्या आपके पास इसका कुछ सबूत है? देखिए, सबूत तो जो आदमी जो काम करता है, जी जो पर्दे के पीछे से, उसका सबूत देना बहुत आसान नहीं है, जी बिल्कुल लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। जी ये तमाम गलियारों में तमाम परिवार के लोग, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के जानने मानने चाहने वाले लोग, जी और उसके अलावा भी ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम धर्म में या मुस्लिम समाज में, सॉरी, मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं, जी बल्कि उनके चाहने वाले जितने भी लोग हैं, हर समाज के, दोनों बिल्कुल मंडल बिल्कुल के जो लोग हैं, जी जी दोनों फिरका के जो लोग हैं, जी वो उन लोगों में भी ये बात मालूम है कि तेजस्वी यादव जब से प्रिंस बने, जी जो प्रिंस शहजादे बने हैं, जी जी वो बिल्कुल शहजादे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि मुस्लिम का कोई चेहरा, मजबूत चेहरा, जी। वो उनके सामने में खड़ा हो, जिनका पैर छू के उनको प्रणाम करना पड़े। तो इसका मतलब आपका कहना है कि वो आगे नहीं चाहते हैं कि किसी मुस्लिम ऐसे चेहरे को लाया जाए कि आने वाले वक्त में बिहार की वो सियासत करने लगे, और कहीं ना कहीं अगर शहाबुद्दीन साहब का परिवार अगर जाता है तो फिर उन लोगों को दिक्कत हो सकती है, तेजस्वी यादव को, लालू परिवार को दिक्कत हो सकती है। जी जी जी, ये बिल्कुल सही है कि तेजस्वी यादव किसी भी मुसलमान के ऐसे चेहरे को, जी जिनको पैर छू के उनको प्रणाम करना पड़े, जी जिनके पास उनको अदब से खड़ा होना पड़े। जी अब जी क्यों अदब से खड़ा होना पड़े?
क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हों, तनवीर हसन साहब हों, अली अशरफ फातमी साहब हों, मरहूम शहाबुद्दीन साहब जो सर्वश्रेष्ठ, जी 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 उस पर उनका नाम जो है, वो लोग ऐसे चेहरे के वो हमारे संगठन में जी जी यानी नहीं रहे, ताकि हमको अपनी मनमानी करने की कोशिश करे। वो मुस्लिम का वो चेहरा चाहते हैं जी। जो उनके सामने में हाथ बांध के खड़ा रहे, मुंह से दो शब्द नहीं निकले। ऐसे लोगों को पसंद कर रहे हैं वो, तो क्या ऐसे लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं। मसूद साहब क्या माना जाए, ये बताइए कि सीवान की जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है, आपने देखा होगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे तो एक तरफा राजनीति चल रही थी, वो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पक्ष में, चाहे माइनॉरिटी के, खास करके अगर बात कर लें माइनॉरिटी समाज के लोग एकदम एक तरफे उनके साथ थे। लेकिन आज एक खान ब्रदर्स का जो नाम है रईस खान, वो भी आ चुके हैं। ऐसे में क्या माना जाए, खान ब्रदर्स और हिना साहब, ये अब राजनीति कुछ दूसरे तरह की दिखाई दे रही है। आपको क्या लग रहा है? आप लोग तो राष्ट्रीय मुस्लिम इत्तेहाद मंच के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसे में आप सीवान के पल पल का रिपोर्ट भी लेते होंगे, तो क्या लग रहा है आपको? एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, जी शुरू से ही साजिश हो रही है इस परिवार के तहत। जो खान साहब को भी जो खड़ा किया जा रहा है, जी वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उसमें हाथ है, लोगों का उन पे सपोर्ट है, ताकि उनके वालिद को, उस बेचारे मासूम बच्चा जो है वो जो जिंदगी भर तो पढ़ाई लिखाई में अपने वक्त को लगाया गुजारा है, जी और अब वो जो उनके बाबूजी के बाद जी वो उसको जो एक दायित्व मिला उस समाज की सेवा करने का, जी तो उसको यानी और उसकी मकबूलियत है, एक मकबूलियत मिल रही है उस लड़के को जी और हिना शहाब को, बाप के मरने के बाद एक जो सिंपैथी मिल रही जी है, जी बिल्कुल तो उस बिल्कुल सिंपैथी को खत्म करने के लिए जी ये इस तरह की साजिशें हो रही हैं। खान ब्रदर्स जो भी लोग हैं उनको खड़ा करके इनको पॉलिटिकल कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो लेकिन मैं आपको आपके आपको लग माध्यम रहा है से कि मैं आपके माध्यम से आपको लग रहा है मसूद साहब की शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोग इतने कमजोर हैं क्या, इतने कमजोर हो सकते हैं क्या? देखिए, पॉलिटिकल चुप मजबूत इसलिए हैं जी कि सिवान ही नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक अव्वल नंबर पे, दूसरे नंबर पर वो जो सेकुलर चेहरा है, जी वो चेहरा शहाबुद्दीन के फैमिली के साथ खड़े हुए हैं, डटे बिल्कुल शहाबुद्दीन के परिवार के साथ खड़े हुए हैं, जी जिसकी जी वजह से शहाबुद्दीन साहब है उनके परिवार मजबूत है। जी जी ठीक है, जी तो उनको जनता का समर्थन मिला हुआ है, उनको जी मोहब्बत मिली हुई है, जो चीज तेजस्वी को किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकती है। जी जी अगर वो ये चाहते हैं कि हिना शहाब से हटकर, अब्दुल बारी सिद्दीकी से हटकर हम अगर कोई राजनीति कर लेंगे बिहार में मुसलमानों की, जी तो ये तेजस्वी यादव की भूल है और सिर्फ भूल है और बचपना है। लेकिन मसूद साहब एक और एक चीज चर्चा और, मैं है, एक चीज एक चर्चा और है मसूद साहब, ये भी आपसे एक सवाल होगा, एक बड़ा सवाल है कि लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक को लालू परिवार दरकिनार करके चल रहा है। जैसे कि आपने भी कहा कि वो किसी मुस्लिम को आगे नहीं बढ़ना देने चाह रहे, किसी को नहीं देखना चाह रहे कि वो आगे बढ़े। सवाल यह है कि अगर वो बढ़ने नहीं देते तो फिर मधुबनी के फैयाज अहमद को राज्यसभा क्यों भेजा गया? वो भी तो माइनॉरिटी समाज से आते हैं मसूद साहब। जी जी, माइनॉरिटी से तो हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लोगों को आप क्यों चुनकर भेज रहे हैं? जी ये सवाल ये भी है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज, उसके बाद मेडिकल कॉलेज। फैयाज साहब इतनी हैसियत नहीं रखते हैं, जी वो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं। सुनिए एक बात, इसको जी गौर से, इतनी फैयाज साहब का योगदान जी पार्टी में कुछ नहीं रहा है। जी फैयाज साहब ने पार्टी को स्टैंड नहीं किया है, फैयाज साहब ने पार्टी को कुछ नहीं दिया है, इसलिए फैयाज साहब को कोई हक और राइट नहीं बनता है कि फैयाज साहब तेजस्वी को सामने में खूंटा ठोक के ये बोल सकते हैं कि आप अल्पसंख्यक का हिस्सा दीजिए। जी जी बल्कि वो फैयाज साहब अगर जैसे लोग हैं, वो लोग दोम हिलाने वाले, मैंने जो पहले ही कहा कि अब ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है जो लोग, मतलब कि आपका है कि कठपुतली बन के सिर्फ रह जाएंगे, कठपुतली बनकर, जी कठपुतली मदारी, यानी जो होता है ना डुगडुगिया बजा के जो नचाता है, वो उस तरह से नाचने वाले लोग हों। फैयाज यही तो है। एक आदमी और जिसको एमएलसी बनाया जा रहा है, वो ऐसे लोग हैं जो वार्ड काउंसलर का एक इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, मुखिया का, सरपंच का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, समाज में उनकी कोई उतनी पकड़ नहीं है।
तो उन लोगों को वो हैसियत दी जा रही है, इनको दरकिनार किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, बेहैसियत करने की कोशिश की जा रही है। तो सोची अब समझी आपका चाल है, अब राष्ट्रीय एक मुस्लिम बहुत बड़ी इत्तेहाद साजिश है जी तेजस्वी जी की कि मुसलमानों को कमजोर करो। देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको, लेकिन वो तो मैं ए टू जेड की पार्टी केवटी के होने की बात इलेक्शन में बता रहे हैं ना। सुनिए, एक सर पहले MY की बात हो रही थी, अब ए टू जेड पार्टी होने की बात हो रही है। अब ए टू जेड क्या है, आप उनसे पूछे कि ए टू जेड क्या है, विटामिन है। जी, आप ए टू जेड में का जो मतलब हो गया कि विटामिन, सभी जाति के लोग एक सुनिए ना, साथ एक मंच पे। एक मिनट, ए टू जेड में जो विटामिन सब था, जी एक एक विटामिन सबको, मिनरल सबको आप बाहर निकाल रहे हैं, जी ठीक है, और सारा विटामिन गटक रहे हैं आप अपने पेट में। जी। तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी में क्या योगदान है, मैं ये जानना चाहता हूं। लालू प्रसाद आपके यादव के माध्यम बेटे से हैं, राजद मैं सुप्रीमो के तेजस्वी बेटे यादव से हैं। पूछना चाहता हूं जी कि उनका पार्टी में कौन सा योगदान है, कितनी कुर्बानियां दिया है उन्होंने पार्टी के लिए, कितना झोला ढोया है उन्होंने, कितनी चिटाइयां बिछाई है उन्होंने, कितने पत्थर खाए हैं उन्होंने, कितनी धूल फाका है उन्होंने। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से उड़ के सभा कर लेने से हो जाता है, जिस इंसान को बोलने का भी शौर नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और वो बड़ी पार्टी के रूप में दिखाई दी। नहीं वो, अरे आपको मैं बता दूं सर कि तेजस्वी यादव के कारनामों को मैं खोलकर कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। जी एक तो हाथ में बना हुआ लड्डू जो पूर्ण जी बहुमत से सरकार बनने वाली थी, ये विडंबना था कि तेजस्वी यादव उसको भजा नहीं सके, चूंकि जी शऊर नहीं था। इनके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, दो चार आदमी मिलकर पूरी पार्टी को चला रहा है। जी जी अब वो पार्टी चला रहा है, वो चाह रहा है कि ये लोग नहीं आए। आपको मालूम है मिथिलांचल में क्या खेल हुआ, मिथिलांचल में यादवों ने मुसलमान को वोट नहीं दिया। जी आपसे एक बार और पूछना चाहते हैं कि मुसलमानों का जो हक है, जी जितनी कुर्बानियां हैं, जी आप एक काम कीजिए, वोट जो मिला है, वोट प्रतिशत जो आरजेडी के पास है, जी जी आरजेडी को बोलिए कि उसमें मुस्लिम का वोट अलग करें और यादव का वोट अलग करें, पता चल जाएगा कि कौन कितनी कुर्बानी दे रहा है पार्टी में। जी आप जी ललित यादव, मैं खुल के बोल रहा हूं आपको, ललित यादव, भोला यादव, ये लोग बिल्कुल आरएसएस की तरह काम कर रहे हैं। वो बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं वहां पे, और उन लोगों को मालूम है इनको, और जी उसके बावजूद ये पार्टी में रखते हैं उनको, और सब श्रेष्ठ पर बैठा हुए हैं, क्योंकि गुंडा मवाली बना रहे हैं सब। तो अब क्या करना चाहिए, जो मोहम्मद हेना शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोग हैं, हेना क्या साहब करें? को एक मजबूत फैसला लेना चाहिए, जी और मजबूत फैसला लेके पार्टी को तोड़ेंगे क्यों और पार्टी को छोड़ेंगे क्यों, मैं जी एक नई पार्टी से हिस्सेदारी लेंगे। मैंने कल भी, हमारी एक मीटिंग हुई है माननीय जी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से, मैंने यही कहा पार्टी में हिस्सेदारी लीजिए, तीसरा मुहाज बनाइए, जितने भी लोग इस तरह के हैं उनको जोड़कर, और मुसलमानों को, राष्ट्रीय मुस्लिम इत्तेहाद मंच पूरे बिहार में एक एक घर में जाकर इतना काम करेगी कि मोह बाया भंग करके जो तेजस्वी के चेहरे को बेनकाब करेगी कि ये लड़के के अंदर में ये लड़का जो है। मतलब कि मसूद हसन साहब, आप चाहते हैं कि जिस तरीके से AIMIM ओवैसी जी की पार्टी है, उसी तरीके से सिर्फ मुस्लिम लोगों को लेकर के मुस्लिम पार्टी की बनाई नहीं, जाए। जी नहीं, मैं मुस्लिम की सिर्फ नहीं कर रहा हूं, और ना हमारे नेता माननीय शहाबुद्दीन साहब, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अली अशरफ फातमी, तनवीर हसन साहब ने जी कभी भी सिर्फ मुसलमानों की राजनीति नहीं जी की जी है। जी हाँ, मुसलमानों के हक के लिए भी बोला है। जी 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 मैं ये चाहता हूं कि एक मुहाज बने, तीसरा मुहाज, चूंकि क्षुब्ध हो चुके हैं इनसे तमाम लोग, जी जी जला हुआ है इंसान। हम जो है हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, मुझे पता है, जी मैं एक बड़े संगठन से जुड़ा हुआ हूं, जी और मुझे मालूम है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मुस्लिम क्षुब्ध बना हुआ है, मुस्लिम शहाबुद्दीन साहब, हेना साहब के बच्चे को लेकर अंदर अंदर जला हुआ है, मजबूर है वो कि क्या करें हम, हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल तो ऑप्शन यही है, यहाँ भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई लोगों का कॉल आ रहा है कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग क्या करेंगे, किस तरह की राजनीति करेंगे, क्या पार्टी में रहेंगे या छोड़ेंगे, अगर और हम ये लोग लोग क्या पार्टी करें। को नहीं, पार्टी को, इस पार्टी को निकालकर जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। जी एक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इनको काम करना होगा, उसमें हम अलायंस करेंगे, बाद में AIMIM से करेंगे, पप्पू यादव से करेंगे, VIP से करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो आरजेडी और तेजस्वी यादव के डसे हुए हैं। जी ये जी वो नाग सांप है जो सिर्फ डसते हैं, ये नाग सांप की तरह हैसियत है इनकी,
ये चूंकि अपने कम उम्र के हैं, कम सलाहियत के हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो अपने सामने में ज्यादा सलाहियत वाले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इनको बिल्कुल। चाहिए लुल्लू पंजू सब, टिलिया सब चाहिए इनको। जी जी। इनको पार्टी मजबूत नहीं करना है, आपके अपनी हिसाब से हैसियत को बनाना है, दूसरे की हैसियत को कम आपके करके। हिसाब से मसूद साहब इनको रबर स्टाम्प चाहिए। रबर स्टाम्प क्या, यानी ये तो एक जुमला पहले था, चल रहा है बहुत दिनों से। जी। मैं तो सीधे सीधे बात करने वाला हूं कि ये लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी गुलामी करने वाला हो, जी जी। जो यस मैन हो, झोला ढोने वाला हो, लैट्रिन में पानी पहुंचाने वाला हो, हमारे घर में पोछा लगाने वाला हो, अदब से चप्पल बाहर में उतार के दोनों हाथ को बांध के खड़ा, गर्दन को झुका के एकदम बिल्कुल एकदम से झुका हुआ रहे इनके सामने में। लेकिन बोले सवाल यह है कि बैठ तो बैठ जाए। लेकिन सवाल यह है सर कि ये लोग डिसीजन ले क्यों नहीं पा रहे हैं? ओसामा साहब या हिना साहब ये लोग डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं जब इस तरह की अगर बातें ये सामने आ डिसीजन रही नहीं है? लेंगे, हिना साहब डिसीजन नहीं लेंगी, ओसामा साहब डिसीजन नहीं लेंगे, अगर इनकी कोई मजबूरी है तो उस मजबूरी को पब्लिक में रखें, जी। पब्लिक में रखें ये मजबूरी को। और नहीं अगर लेंगी तो पब्लिक डिसीजन लेगी, इनको छोड़ देगी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को छोड़ देगी और हिना साहब को छोड़ देगी, पूरी पब्लिक बिहार की छोड़ देगी इनको। याद रख लीजिए आप इसको, बहुत क्षुब्ध है पूरी पब्लिक जितनी भी है। मैं पूरे बिहार को घूम के आ रहा हूं, पूरे बिहार में इन दोनों लीडरों के बारे में कि ये दोनों लीडर मुसलमान की हैसियत को कमजोर कर रहे हैं, मुसलमान के शान में बट्टा लगा रहे हैं ये लोग। जी जी। ये यानी ये अपने इसके लिए, इसका मतलब मफाद के लिए आप जी रहे हैं। आपको पूरी आवाम को देखना होगा, बिल्कुल, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, चाहे जैसे हो, हर पूरी जनता इसके लिए तैयार है पूरे बिहार की कि अपना पसीना बेच के पार्टी नहीं बना के स्टैंड करके इनके मुकाबले में खड़ा करके इनको हैसियत बताना है कि तेजस्वी यादव कल भी तुम कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है बगैर मुसलमान के। तो इस पर आपकी बातचीत कभी हुई है हिना साहब से इस मुद्दे पे कि पार्टी? देखिए, हिना साहब से तो हमारी बातें नहीं हुई हैं, ठीक है, लेकिन उनके कुछ लोग हैं, उनसे हमारी बातें होती रहती हैं जी। और इस चीज पे चर्चा मसला होता रहता है, ठीक है। तो मैंने जब इससे भागलपुर से जब वो निकले थे शहाबुद्दीन साहब, तो उस वक्त में भी टेलीफोनिक बात हमारी एक मरतबा हुई थी कि आप एक तीसरा मुहाज एक पार्टी बनाइए। उन्होंने डिनाई नहीं किया था, इनकार नहीं किया था, उनके कुछ लोग वहां पर बैठे हुए भी थे, उन्होंने कहा था कि हम इस पर मशवरा करेंगे, बिल्कुल आपकी बात पे मशवरा करेंगे। अब शहाबुद्दीन जी ने कहा था, जब शहाबुद्दीन जी ने कहा था, जब भागलपुर जेल से निकल के आए थे तो हाँ, ये बात उनसे उनके 2-3 दिन के बाद ही हमारी बात मोबाइल पे हुई थी, उन्हीं के आदमी के थ्रू। तो मैंने इस बात को, हालांकि वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो कहे थे ये बात मत बोलिए, लेकिन मैं बेबाक बात करता हूँ, समझे। मुझे किसी का डर नहीं है, भय नहीं है कि मुझे तेजस्वी मरवा देंगे और फलाने जेल में भिजवा देंगे, ये सब चीज का मुझे कोई भी जरा डर नहीं है। मेरा मालिक अल्लाह है और मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और धरती पर किसी भी रुए जमीन पर किसी से नहीं डरता हूं। दूसरी एक बात मैं माध्यम बता दूं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में न झूठ बोलता हूं और न हराम खाते हैं। बहुत साफ सुथरी लाइफ है हमारी, बहुत साफ सुथरी, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की जिंदगी है, उससे भी यानी हम 20 होगा 19 नहीं होगा हमारी जिंदगी, बेबाक। तो फिर क्या लग रहा है कि हिना साहब, क्या लग रहा है कि ये लोग बने रहेंगे या छोड़ेंगे पार्टी को? क्योंकि हिना साहब ने उस दिन, अगर ये नहीं छोड़ेंगे, मजबूरी है, तो आवाम इनको छोड़ देगी, फिर ये अकेले क्या करेंगे खुद सोच लें। क्योंकि आवाम यहाँ पे ठगी लग रही है, आवाम रो रही है, जी आवाम रो रही है, हिना साहब के लिए आवाम रो रही है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के लिए आवाम रो रही है कि मेरे लीडर के साथ क्या हो रहा है, हमारा लीडर स्टेप क्यों नहीं ले रहा है। आज ये बिगुल फूंक दे, घर की औरतें भी अपना कान का और नाक का खोटला सोना उतार के इनके फंड में डाल देगी, हर घर से उतार के रख देगी, बिल्कुल। इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो अब क्या मतलब, अगर इनको ये लगता है कि मेरे पास फंड नहीं है, अगर इनको ये लगता है कि मेरे पास फंड नहीं है, तो हर घर से पूरे जितने भी बिहार के लोग हैं, वो हर घर से उनकी औरतें, मर्द, हर चीज जो उनके घर में है वो लाके उनकी झोली में डालने के लिए तैयार है। कितने लोग उनके फैंस हैं? सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, जी, पूरी दुनिया में जो बिहार के रहने वाले जहां भी हैं, या हिंदुस्तान खासतौर से बिहार, यूपी और आपको बंगाल, ये 3 स्टेट ऐसा है जिनके चाहने वाले पूरे जहां भी हैं,
जी वो शाहबुद्दीन, इनकी खूबियों से मैं जानता हूं इनकी जी खूबी जी क्या जी है। जी इन्होंने स्कूल बनवाया, कॉलेजेस बनवाया, कितने लोगों की मदद की है वो जी जी। बताया नहीं जा सकता है। और ऐसे लोगों को एक दरकिनार चर्चा किया जा रहा है। मसूद साहब, एक चर्चा और चल रही है कि हिना साहब अगर अगर बाई द वे पार्टी अगर छोड़ेंगी, अब तो ये तो खैर ये तो गर्भ में अभी छुपा हुआ है, तो ये नीतीश कुमार की तरफ से भी कुछ उधर भी जाने का कुछ ये चर्चा चल रही है कि जेडीयू में जाने की बात, क्या इसको क्या माना जाए? देखिए एक बात बताइए कि हमको तो नीतीश जी के पार्टी में जाने से कोई दरेग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है जी जी वो अगर जी जी पहल करते हैं जी माननीय जी नीतीश जी जी, जी तो नीतीश जी ने बिहार में काम किया है जी और काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग चुन रहा है। उनकी एक गलती हुई है जी कि एनसीआर क्या कहते हैं उसका, जी वो ये जो अभी एनसीआर जी में जो उन्होंने जो बाइकाट किया, यानी अपोजिट साइड से जो समर्थन किया एक जी तरह से, जी जी बिल्कुल जी वो जिसके वजह से मुसलमान थोड़ा सा क्षुब्ध हैं। जी वरना उन्होंने जो बिहार में काम किया है, जी। बिहार वो दिखता है उनका हर काम। और एक अच्छे लीडर हैं नीतीश कुमार, एक जी अच्छे लीडर हैं। लेकिन जब जब उनको जब जब उनको पूरे मसूद मुसलमान को साहब, सपोर्ट करना चाहिए। देख, लेकिन जिस तरीके से जिस दिन शहाबुद्दीन साहब भागलपुर जेल से निकल करके आए थे, और उस दिन उन्होंने कहा था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और शायद हम्म आपको याद होगा कि इसी बयान को लेकर के उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, उनका जो हम्म बेल है वो रिजेक्ट भी हो गया था। हम्म। तो फिर उस पार्टी में कैसे उनकी पत्नी जा सकती है, देखिए आपको क्या लग रहा सीए एनआरसी में उन्होंने जो किया, है? जी उसके बाद शहाबुद्दीन साहब ने, अब यही चीज को, एक चीज को देख लीजिए जी कि एक आदमी 16 साल वनवास काट के झूठे मुकदमात को ले में फंस के वो बेचारा कानून यानी सम्मान करते हुए वो निकल रहा है। जी और निकलने के बाद यानी उसने अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, लालू जी की शान को रखने के लिए वो एक जुमले का इस्तेमाल करता है कि वो परिस्थिति के नेता हैं। जी तो एक जुमला इस तरह का जुमला खुद पार्टी के लोग भी कर चुके हैं और कई पार्टी के लोग कर चुके हैं। जी उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन पे कार्रवाई हुई। तो जी उस जी वक्त हम एक चीज जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए उनके दल के एक मजबूत सिपाही के साथ एक जुमला निकला, एक बातें निकली हैं, जी तो उस वक्त में तेजस्वी जो थे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जी लालू जी खुद मौजूद थे। बिल्कुल लालू बिल्कुल जी को बात करनी चाहिए थी, तेजस्वी जी को बात करनी चाहिए थी, जी जी लेकिन इन्होंने तो बात नहीं किया जी कि भाई हमारे लीडर अभी निकले हैं, हो सकता है कि किस परिस्थिति में इन्होंने इसका यानी बयान दिया है, हम बिल्कुल खैर उनको बिल्कुल समझा लेंगे, बात करेंगे, आप इसको नजरअंदाज कीजिए। जी तो जी उसमें घी में आग में घी डालने का काम तेजस्वी जी ने क्या किया कि इनके बेल को रिजेक्ट करवा दिया। जी तेजस्वी जी का इसमें हाथ है। जी तेजस्वी जी ने वकील को मना किया उसमें नहीं शामिल होने के लिए, जी ठीक है। इस तरह का मामला किया गया। उनको लगा कि वो जो 1600-1800 गाड़ियां, उनके चाहने और मानने वालों की इतनी भीड़, लंबी कतार, जी देखा कि शेर को इतने दिन तक पिंजरे में रखने के बाद भी इसकी हैसियत खत्म नहीं हुई है, जी जी इसका बिल्कुल मकबूलियत खत्म नहीं हुई है। तो ये बात तेजस्वी को बहुत अकड़ता है। देखिए अंदर से तेजस्वी बहुत डाही किस्म का आदमी है। जी जी वो अपने सामने में किसी को भी खड़ा होने नहीं देना चाह रहा है। और उसमें जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, उनको जो है वो दल से तो उनको उतना नहीं है, वो दल को दलदल बनाने की कोशिश में है, जी ठीक है। आप एक तरफ दिखाते हैं, देखिए अभी एमएलसी में भेजा गया जो महिला को, जी बिल्कुल मुन्नी मुनि देवी देवी को, जी जी आप ये दिखा रहे हैं कि गरीबों को मैंने भेजा है। जी तो आपसे मैं ये, तेजस्वी जी आप इसका तो बहुत बड़ाई कर रहे हैं, जी तो आप ये भी क्यों नहीं दिखा रहे हैं, आप जो अमीषा भारती की जगह पे जी आपने किसी ग्वालिन को जो क्यों दूध नहीं दूहने भेजा? वाली थी, जो गोईठा ठोकने वाली थी, उनमें से किसी को उठा के उनके जगह भेज देते, तब ना समझते हम। चलिए अंत में कुर्बानी इसको कहते मसूद हैं। साहब, अंत में क्या सजेशन देंगे, क्या आपकी सलाह होगी, क्या सुझाव होगा हिना साहब के लिए? हिना साहब के लिए ये होगा, एक वक्त में सबसे पहला काम करे कि वो पद को त्यागें, जी अपनी प्राथमिकता अध्यक्षता से वो इस्तीफा दें जी और पब्लिक के बीच में जाएं। अगर इस्तीफा नहीं दे तो पहले पब्लिक के पूरे बिहार का भ्रमण करें
जी ये माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी इनके साथ शामिल हों, तनवीर हसन शामिल हों, और ये जी। सब शामिल होकर पूरे बिहार का भ्रमण करें। जी श्याम रजक जी हैं, ये लोग शामिल हों और जी जी पूरे बिहार का भ्रमण करके मुस्लिम और दलितों को जगाने की कोशिश करें। जी जी। चलिए बहुत ये बहुत धन्यवाद। मसूद हसन साहब उर्फ हाजी सब्बू जी हमारे साथ मौजूद थे फोन लाइन पर, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम इत्तेहाद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दरभंगा से बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मसूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया चलिए आपका। फिर से अपने आपसे समय लेंगे, कभी किसी मुद्दे पे बातचीत करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आगे आगे भी आगे देखते हैं। JNS Public School, Gopalpur, Shyampur, Siwan. Admissions open. Class nursery to class 8. Computer lab, smart class, science lab की विशेष व्यवस्था. Co-curricular activities on every Saturday. Well-trained and qualified teachers. Best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040.